नमस्कार। हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर आपको अलाउद्दीन खिलजी की विभिन्न नीतियों के बारे में बताया था। उसकी राजस्व नीति है, उसकी बाजार व्यवस्था है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार का अध्ययन करने जा रहे हैं। आपको अध्ययन सामग्री समय पर मिल सके, इसके लिए आप हमारा वीडियो है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जैसे ही हम अध्ययन सामग्री डालें आपको इसकी सूचना है तुरंत मिल जाए, जिससे आपके अध्ययन के अंदर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचे। हमें पता है कि अलाउद्दीन खिलजी है बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने सिकंदर की तरह विजेता बनने की का स्वप्न देखा था, और साथ साथ में वो एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था। इसलिए उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि है वो भी जो धारण की थी, और वो चाहता था कि सारे संसार के ऊपर जो विजय प्राप्त करे। लेकिन उसकी जो ईमानदार और अनुभवी जो दरबारी था दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क, उसने उसको नया धर्म संस्थापित करने की योजना को त्यागने का और विश्व विजय की जो कार्य को करने से पूर्व संपूर्ण भारत को जीतने का कार्य करने का परामर्श दिया था। तो उसने जो उत्तर भारत के जो समस्त प्रदेश थे उसको विजित करके साम्राज्य में शामिल कर लिया था। लेकिन उसने दक्षिण भारत के अंदर जो दक्षिण भारत के राज्य थे उनको विजय तो कर लिया था, लेकिन उसको अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया था, बल्कि उससे जो वार्षिक कर लिया जाता था। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर उत्तर भारत की जो विजय है उसका अध्ययन करेंगे। दक्षिण भारत की विजय का हम अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जो उसकी गुजरात विजय को देखते हैं। 1299 में उसने उलुग खां और नसरत खां की अधीनता के अंदर एक सेना गुजरात विजय करने के लिए भेजी थी। उस समय गुजरात है वो काफ़ी जो समृद्धशाली जो प्रदेश था, और वहाँ का राजा कर्ण था वो शत्रु का सामना नहीं कर पाया था, और अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर दक्षिण की ओर भाग गया था, जहाँ पर राजा रामचंद्र देव है उसके यहाँ पर उसने जो शरण ली थी। उसकी रानी जो कमला देवी थी वो आक्रमणकारियों के अधिकार के अंदर आ गई थी, और उसको दिल्ली भेज दिया गया था, जहाँ औरंगजेब ने उससे विवाह कर लिया था। नसरत खां था, उसको खंबात के अंदर काफूर नामक एक हिंदू लड़का जो कि धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बन गया था वो मिला था, और उसको लूट के माल के साथ में दिल्ली भेज दिया गया था। यही लड़का है जो मलिक काफूर, वो आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी है उसका प्रधानमंत्री बना था, और दक्षिण भारत की विजय के अंदर इसका ही महत्वपूर्ण हाथ था। दूसरा हम देखते हैं रणथंभौर की विजय। अलाउद्दीन का दूसरा आक्रमण रणथंभौर के किले के ऊपर हुआ था, और रणथंभौर क्योंकि जो पहले मुसलमानों की सैनिक चौकी रह चुका था, इस समय उसके ऊपर जो हमीर देव है यानी कि पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का वंशज हमीर देव है वो राज्य कर रहा था। इस पर आक्रमण करने के दो कारण थे कि ऐसे किले को पुनः जीतना जिसके ऊपर कि पहले दिल्ली सल्तनत का अधिकार रह चुका था। तो उसका दिल्ली के सुल्तान का पवित्र कर्तव्य था कि इसके ऊपर वापस अधिकार करे। और दूसरा था कि हमीर देव के कुछ विद्रोही हमीर देव ने कुछ जो विद्रोही नव मुसलमान थे उनको अपने यहाँ पर शरण दी थी। इसलिए उसने जो उलुग खां और नसरत खां को हमीर देव के विरुद्ध भेजा। हमीर देव ने जो बहुत ही जो बहादुरी के साथ इनसे मुकाबला किया और नुसरत खां को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को स्वयं जो रण क्षेत्र के अंदर जो जाना पड़ा और युद्ध का उसने संचालन किया। हमीर देव ने लगभग 11 महीने तक सुल्तान का बहुत ही जो एक तरह से कह सकते हैं कि बहादुरी से सामना किया। और जब अलाउद्दीन खिलजी को विजय की कोई आशा प्रतीत नहीं हुई, तब उसने छल से काम लिया और हमीर देव के प्रधानमंत्री रणमल को जो अपनी तरफ मिला लिया और किले के ऊपर अधिकार कर लिया। हमीर देव और जो उसके जो सैनिक थे उन्होंने जो बहुत जो बहादुरी के साथ में जो
लड़ाई की, लेकिन है जो युद्ध करते हुए वो मारा गया और राजपूत स्त्रियों ने जैसे कि परंपरा है जौहर किया और अपने आप को आतताइयों के हाथ में जाने से बचा लिया। इसके बाद में जो अगला अभियान था उसका वो मेवाड़ विजय थी। रणथंभौर की विजय से प्रोत्साहित होकर सुल्तान ने मेवाड़ विजय का संकल्प लिया और इसके पीछे सुल्तान के दो उद्देश्य थे। पहला तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का सामरिक और व्यापारिक महत्व था, और दूसरा जैसा कि ना जो एक बहुत ही ना जो लोकप्रिय कहानी है कि कुछ विद्वानों का मत है कि अलाउद्दीन मेवाड़ के राणा रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। कारण चाहे जो भी हो, 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का घेरा डाला और रतन सिंह ने वीरतापूर्वक सामना किया, लेकिन जब कोई जीतने की आशा नहीं रही तो पद्मिनी और न जो उसके साथ में हज़ारों महिलाओं ने जलती हुई चिता में कूदकर जौहर किया, और रतन सिंह और उसकी सेना के हजारों राजपूत सैनिक हैं उन्होंने न जो लड़ते हुए अपने न जो प्राण हैं वो त्याग दिए। इससे न जो 8 महीने के पश्चात है न जो अलाउद्दीन को इस दुर्ग के ऊपर है जो विजय प्राप्त हुई, उससे वो काफ़ी न जो शुद्ध हो गया और उसने न जो वीर राजपूतों के संहार की आज्ञा दे दी। अमीर खुसरो, जिसने कि एक सारा कृत्य है अपनी आंखों से देखा था, वो लिखता है कि केवल एक दिन में 30,000 राजपूत मारे गए थे। विजय के उपरांत अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था और अपने पुत्र खिज़्र खां को न जो वहाँ का शासक बना दिया था। इस न जो खिज़्र खां को काफ़ी न जो राजपूतों ने काफ़ी लगातार न जो परेशान किया, इसलिए 1311 के अंदर उसने अपना पद त्याग दिया। तो अलाउद्दीन को बाध्य होकर अपने मित्र मालदेव को वहाँ का न जो शासक नियुक्त करना पड़ा। उसको आशा थी कि मालदेव है गुहिलोतों पर नियंत्रण रख सकेगा और दिल्ली को कर भी देता रहेगा, लेकिन अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद में गुहिलोत वंश की एक छोटी शाखा के प्रमुख राणा हमीर ने मालदेव को मार भगाया और अपने पूर्वजों के राज्य और उसकी राजधानी चित्तौड़ पर वापस है जो अधिकार कर लिया। इसके बाद में हम देखते हैं कि मालवा और मध्य भारत की विजय। यहाँ पर 1305 में सुल्तान ने मुल्तान के सूबेदार आइनुल मुल्क था, उसको मालवा विजय करने के लिए भेजा था, और मालवा का जो राजा महालक देव था और उसका जो मंत्री था कोका, वो बहुत ही बहादुर थे, लेकिन जो ये लोग आइन उल मुल्क का है जो सामना नहीं कर सके और पराजित हो गए और इन मृत्यु को है जो प्राप्त हुए। इस विजय के बाद में जो मालवा के प्रसिद्ध दुर्ग हैं, धार है, उज्जैन, चंदेरी, मांडू, ये भी है जो मुसलमानों के अधिकार क्षेत्र के अंदर आ गए। इसके बाद में जो अगला अभियान था वो सिवाना विजय का था। सिवाना मारवाड़ का एक न जो प्रसिद्ध न जो दुर्ग था, और यहाँ पर अलाउद्दीन की सेनाओं ने घेरा डाला और न जो यहाँ का दुर्ग रक्षक था जो शीतल देव, वो हज़ारों राजपूतों के साथ में वीरतापूर्वक लड़ता हुआ शहीद हो गया और राजपूत महिलाओं ने जौहर की परंपरा का निर्वाह किया। सिवाना को न जो कमालुद्दीन न जो कुर्ग था उसको न जो सौंप दिया गया। इसके बाद में जालौर विजय के अंदर जालौर विजय की थी। अलाउद्दीन ने 304 में जालौर पर आक्रमण करके वहाँ के शासक कानड़ देव को अधीनता मानने के लिए बाध्य किया था, लेकिन कुछ समय बाद ही कानड़ देव है उसने पुनः स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था। तब 1311 के अंदर सुल्तान ने पुनः जालौर पर आक्रमण किया और इस समय कानड़ देव है और उसके जो अन्य न जो रिश्तेदार थे जैसे वीरम देव वगैरह थे, तो ये सभी हैं, ये बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए न जो वीर गति को न जो प्राप्त होते हैं। और इसके बाद में न जो कमालुद्दीन गुर्ग है उसी को यहाँ का न जो शासक है वो बना दिया जाता है, और जालौर विजय के साथ में ही सारा उत्तरी भारत है वो अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में सम्मिलित हो जाता है और इसकी विजय है वो पूर्ण हो जाती है। धन्यवाद।